बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, स्टिचिंग टिप्स एंड ट्रिक्स पे मबनी आज का एक यूनिक सा सेशन, जिसके अंदर हम बैन के अंदर जाली डालना आपके साथ शेयर करेंगे। कर्व में आप अक्सर देखते होंगे कि बैन का हमारा पैटर्न जो होता है वो कर्व में होता है, जो कि कदरे मुश्किल हो जाता है। इसकी आसान सी टेक्निक इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। कैसे बहुत आसान टेक्निक के साथ, बहुत आसान मेथड के साथ आप बैन के अंदर जाली डालना सीख सकते हैं। पट्टी पे जाली डालना हमने वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। कुछ वक्त डिले होने के बाद ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही है। इसका जो लिंक है फ्रंट पट्टी का, वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया जाएगा, जबकि आई बटन में भी आप इसको क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमने 1 इंच का बैन कटिंग करना है, जितनी आपकी लेंथ है, और उसको मिडल से हमने हाफ़ कर लेना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इक्वल बैन बिल्कुल रेडी है, जबकि अगर इसको सेंटर से हमने कट किया तो हाफ इंच हमारा ऊपर और नीचे इस तरह रह गया। यहाँ पे दोनों तरफ पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी जो पेस्टिंग के बाद साइड्स हैं वो इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे मेन जो टेक्निक है वो ये है कि दोनों ही तरफ पे आपका मार्जिन हाफ इंच परफेक्ट होना चाहिए। ये मेजर टेक्निक है इस जाली को निकालने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं हाफ इंच ही हमारी विड्थ है बैन की भी। छोटे बैन जो हमारा ऊपर और नीचे वाला बैन है, और यहाँ पे आप अगर मार्जिन की बात करें तो सेम एज इट बिल्कुल परफेक्ट हमने मार्जिन दोनों ही तरफ पे रखा है, ताकि हमें जब स्टिचिंग हम करें तो ऊपर नीचे जब हमने इसको रख के जाली निकालनी है तो हमारी जाली बिल्कुल परफेक्ट आए। तो ये एक आसान सी टिप है। अगर आपका मार्जिन परफेक्ट होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं आपने बिल्कुल कॉर्नर एज जो है वो आपने मैच कर लेने हैं। जो साइड आपकी आपस में मिल रही है, जहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है कि आपका बैन यहाँ पे इक्वल है, वहाँ पे आपने कॉर्नर को पकड़ लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एज को आपस में मिला लेना है। लेकिन इसको बार बार आपने यहाँ पे 100% श्योर करना है कि आपका जो कॉर्नर है एक तो परफेक्ट मैच हो। लेकिन अगर ऊपर नीचे अगर थोड़ा बहुत भी आपका फ़र्क आ जाता है तो इसमें आपको क्लियर किया जा सकता है। इसका भी सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर ले लिया है। न्यूज़पेपर आपने अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैंड कर लेना है, जितनी आपने मोटी जाली निकालनी है। यहाँ पे मैंने चाइनीज़ न्यूज़पेपर यूज़ किया। आप भी कोशिश कीजिएगा चाइनीज़ ही न्यूज़पेपर यूज़ करें, या किसी और लैंग्वेज में यूज़ करें, ताकि जो इस्लामिक नेम्स हैं उनकी बेहरमती ना होने पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मिडल में रखा है अपने न्यूज़पेपर को। जितनी भी आपको विड्थ रिक्वायर्ड है अपनी जाली के लिए, उतना आपने इस न्यूज़पेपर को हेल्दी कर लेना है। ऊपर हमने दो डबल हमने जो है वो धागा किया हुआ है, नीचे बमन में भी हमारा डबल धागा है, जबकि हमारा जो टांका है वो हमने मशीन का फिल कर लिया, यानी फुल कर लिया। उसके जो लास्ट स्टेप है उसको हमने यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अलग-अलग कॉर्नर पे सिलाइयाँ लगा भी ली हैं। अगर ये मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं, ये भी एक शॉर्ट सा एक टेक्निक है कि आप बिल्कुल हाफ इंच पे सिलाइयाँ लगा लें, और उन सिलाइयों को फिर फॉलो करते हुए आप अपनी जो स्टिचिंग है उसको कंप्लीट कर लें। और अगर आप इस हाफ इंच जो हमारा लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे हमारा मार्जिन है, इसको परफेक्ट करते जाएंगे तो भी आपकी जो स्टिचिंग है वो आपकी पेपर फ्यूज़ के बिल्कुल नज़दीक लगेगी। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आई है या नहीं आई। चेक करने के बाद, अच्छे तरीके से इसका डिसीजन करने के बाद कि हमारी सिलाई बिल्कुल इक्वल आई है, उसके बाद हमने कॉर्नर से न्यूज़पेपर को यहाँ से कट कर लेना है। और जो कॉर्नर एज पे हमारे थ्रेड्स हैं इनको आपस में हमने गिरा कर लेना है। इसकी मंतक क्या है कि जब हम इसको पेपर फ्यूज़ को निकालेंगे तो आपकी जो जाली है वो स्टार्ट से लेके एंड तक उसका साइज एक जैसा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दोनों तरफ से इसको कट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता चाहूँ कि अगर आपने 16.5 इंच का बैन लेना है तो आप इसको जाली निकालते वक्त तकरीबन 17 इंच, हाफ इंच आप ज़्यादा कट करें। उसकी क्या एडवांटेज होगी, यहाँ पे आप इस तरीके से न्यूज़पेपर बीच में से निकालें, और उसके बाद जो मंतक मैं आपके साथ शेयर करूँ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेने की, वो ये है कि जब हमारे जो फाइनल हम जाली निकाल लेंगे तो क्योंकि हमारी जो कटिंग होती है वो इसकी बैन पैटर्न की वो कर्व में होती है, तो इस कर्व को हम बाद में अगर हमारा फ़र्क आ जाए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये जब भी आप जाली निकालेंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपका लाजमी आएगा। बिगनर लेवल पे लोग परेशान हो जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। ये इसका ईजी सा मेथड है। आप अपने जिस पैटर्न से भी आपने अपने
बैन को कट किया उसी की वजह से आप अपने पैटर्न को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आप इसको दोबारा पेस्ट कर लेंगे तो आपकी जो शेप है बैन की जो कॉर्नर एज हैं वो एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जाली निकल चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी, क्योंकि हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ था तो दोनों तरफ पे मैंने जब इसको बराबर किया, मैच किया, तो यहाँ पे साइज़ हमारा इक्वल आ गया। तो अब आपने तकरीबन 1.25 इंच 1.5 इंच के राउंड अबाउट जितनी भी आपका परफेक्ट साइज़ बनता है जाली निकालने के बाद, नीचे वाला पोर्शन आपने अपनी जाली निकालने के बाद यानी कटिंग करनी है। उसकी रीज़न ये है, अगर आपका दरमियान में 1.25 इंच बैन का साइज़ आ जाता है तो 1.25 इंच का आप नीचे वाला पीस कट कर लें और फिर उसके बाद जस्ट आपने इसके ऊपर स्टिचिंग करते हुए आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे सिर्फ ये एक छोटी सी टेक्निक है कि आपने अपने जो राइट साइड पे आपका जो कॉर्नर है उसको आपने एडजस्ट करना है। यूँ ही आप इसको एडजस्ट करते जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा अपने हाथों का कंट्रोल रखना है ताकि आपकी जो जाली है वो इक्वल और एक जैसी निकले। होप सो आज की छोटी सी वीडियो, छोटी सी टेक्निक्स में इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कर्व में हम अपने बैन की जो जाली है वो कैसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं, बहुत आसान सी टेक्निक थी, आपके साथ शेयर करना मकसद था। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस पट्टी की वीडियो एंड स्क्रीन में भी आ रही है, आप क्लिक करते हुए भी इसको वॉच कर सकते हैं। पट्टी में भी जाली डालने का इजी तरीका आपको समझ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।